कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मैं बात करूँगी, अगर आप इंदिरा IVF में विजिट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये रहता है, उसके लिए आपको कुछ भी अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप सीधा जाके हॉस्पिटल में IVF सेंटर जो होता है इंदिरा IVF का, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले जाएंगे तो कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है फिलअप करने के लिए, उसको करने के बाद 1000 लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन फी, जो मैं दिखा दूंगी मेरे पास है। ये होता है 1000 का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कंसल्टेशन फीस जो होता है। देन आपको उसी दिन ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। कोई भी डॉक्टर अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कोई डॉक्टर अच्छा है, या फिर आप अपने हिसाब से डॉक्टर चूज कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग डॉक्टर के आवेदन के हिसाब से आपको डॉक्टर अलॉट किया जाएगा। तो फिर डॉक्टर दिखाने का बाद आपका और एक पैकेज होता है उन लोग का। जैसे कि अगर नॉर्मली तो आप जाएंगे नहीं, 2 महीना 6 महीना 1 साल ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो कोई नहीं जाता है। इंदिरा IVF लोग इसलिए जाते हैं, अगर वो 6-7 साल हो गया है कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूब ब्लॉकेज है, हस्बैंड का सीमेन काउंट जो होता है वो भी पूरा कम है, AMH कम है, बहुत दिन से कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर आपका बहुत सारा मिसकैरेजेस हो रहा है, तो ये सब अगर आप फेस करते हैं, देन आप चाहते हैं इंदिरा IVF, तो आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये डिटेक्ट करने के लिए वो लोग बहुत सारा टेस्ट करते हैं, जो पैकेज में आता है। जैसे 5000 उसका एक्चुअल अमाउंट होता है 5000। अभी जब मैं गई थी लास्ट सितंबर में गई थी, सितंबर 2021 को, तो उस टाइम 5000 ही था। उसमें बहुत सारा टेस्ट होता है। ये जो है 5000 का रिसिप्ट, यहाँ पे अमाउंट मेंशन हुआ है 5000, तो उसमें बहुत सारा टेस्ट होता है। वो टेस्ट भी मैं बता दूंगी क्या टेस्ट है। आने के बाद आपको मतलब एक पता चल जाएगा ओवरऑल आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें क्या टेस्ट रहता है वो मैं दिखा दूंगी। तो फिर उस हिसाब से आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाएगा या सजेस्ट किया जाएगा। अगर आपके लिए नॉर्मली ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका एज नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, देन आपको नॉर्मली ट्राई के लिए बोल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है देन IUI के लिए बोल सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है देन IVF के लिए सजेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इंदिरा IVF जा रहे हैं मतलब आपको IVF भी करवाना है, वैसा नहीं होता है। वो आपका रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या इशूज़ है। तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये इसमें बहुत सारा टेस्ट रहता है हस्बैंड वाइफ दोनों का। तो ये है टेस्ट रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइफ का हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, रैंडम शुगर टेस्ट और HIV का इतना सारा टेस्ट, TSH, प्रोलैक्टिन, AMH और AMH है। और ये 2-3 क्या है मुझे पता नहीं है। रवेला IgG है, रवेला का IgM है, और ये पेप टेस्ट है, कैरोटाइप है, और ये कुछ स्क्रीन टेस्ट है ये होता है। और हस्बैंड का क्या कवर करता है ये टेस्ट में, HIV का जो 2-4 टेस्ट होता है, ये ब्लड ग्रुप, कैरोटाइप होता है, और ये वाला कुछ है, और ये सीमेन एनालाइज होता है। इतना सारा जो टेस्ट, अगर आप ये टेस्ट बाहर में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कैरियोटाइप आउटसाइड टाउन, मैं बाहर में की थी, मेरा और हस्बैंड का दोनों का 3-3 हज़ार 6,000 लिया था। बाहर में किए थे कैरियोटाइप, वो भी 2 साल पहले। तो इसमें बहुत सारा टेस्ट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा AMH जो होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है, जैसे 2-3 हज़ार लग ही जाता है AMH टेस्ट में। और ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में या फिर मुंबई, दिल्ली हो या चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे कहीं पे करते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। नॉर्मली 1000 से लेकर 3000 के अंदर में ही आ जाता है। तो ये जितना टेस्ट है सब मिला के आपका वो
5000 होता है, उसका अंदर में ये सब टेस्ट होता है। देन आपको सजेस्ट किया जाता है आपका नेक्स्ट कब आना है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है।